नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। यहूद और हनूद की साजिश है। ऐसा बहुत बारी सुना है हमने पाकिस्तानियों से, अभी और भी सुनेंगे जिसके बारे में चीज़ें मैं आपको अभी बताऊँगा। इज़राइल एंड इंडिया, जो ओवर्ट रिलेशनशिप है वो तो है ही है, उसके बाद देयर इज़ आल्सो अ कोवर्ट रिलेशनशिप व्हिच गोज़ अक्रॉस। आज थोड़ी उसके बारे में बात करेंगे, किस तरह से काफ़ी लोग इससे ना तक की डरते हैं, बट हर चीज़ इसके ऊपर ब्लेम भी करते हैं। ये चीज़ हमने सुनी है। नाउ देखिए, एक इंटेलिजेंस और लाइजन शेयरिंग चैनल्स जो होते हैं वो ऑब्वियसली बैकएंड पे होते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी-सी बात करेंगे, बट आई वांट टू टॉक अबाउट द पब्लिक रिलेशनशिप। जो चीज़ें पब्लिक में है, उसके बाद जो नॉन पब्लिक में है, सेकंड हाफ में आपसे इसके बारे में बात करूँगा। इंटेलिजेंस, जैसे मैंने बोला, लाइजन शेयरिंग चैनल्स हैं, रेड कॉर्नर नोटिफ़िकेशंस हैं, ऑपरेशनल लीड्स होती हैं, एंड ये जो जिहादी नेटवर्क है, ये कॉमन तरह से चलता है, तो इसके ऊपर काफ़ी साथ में काम होता है। साइबर सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर आप सबको पता है कि पेगासस, ये वो काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी, एंड ये तो खैर पब्लिक में आई। देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट हैपन व्हिच आर नॉट इन पब्लिक एज़ वेल, जो को-डेवलप्ड है, ठीक है? इन टर्म्स ऑफ साइबर ऑपरेशंस एंड इन टर्म्स ऑफ स्पाइंग इन वेरियस डिफरेंट फील्ड्स। टैक्टिकल असिस्टेंस, दोनों के आर्म फोर्सेस के बीच में एक्सरसाइज़ेज़ होती हैं, ट्रेनिंग होती है, इक्विपमेंट के बारे में एक-दूसरे को बताते हैं। दे हेल्प अस विद अ लॉट ऑफ थिंग्स। हमारे पास यहाँ पर चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं उनके लिए। एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, हमने ड्रोन्स और ये सब चीज़ें अभी भेजी हैं, व्हिच दे आर करंटली यूजिंग। एंड एक डिप्लोमैटिक और एक लीगल कोऑर्डिनेशन हमेशा बैकएंड पे चलती है। ऑल्दो इसके ऊपर काफ़ी सवाल उठते हैं कि ओह यार, इंडिया इज़ वोटेड अगेंस्ट इज़राइल। देखिए, ये पूरी चीज़ें ऑलरेडी डिस्कस्ड रहती हैं। दीज़ आर ऑल, यू नो, दे नो व्हाट वेयर वी स्टैंड, वी नो वेयर दे स्टैंड, एंड ये एक बड़ी मैच्योर सी रिलेशनशिप है, जहाँ पर ये पब्लिक स्टैंड, ये यूनाइटेड नेशन वेशन डज़न्ट कम इंटू द पिक्चर एट ऑल। ये सब चीज़ें आती नहीं है। एंड यू नो, प्रीटी मच द रियलिटी ऑन द ग्राउंड इज़ नोन टू बोथ द साइड्स। दोनों को पता है क्या है। टिपिकल टारगेट्स क्या हैं? टिपिकल टारगेट्स हैं, देखिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताऊँ दैट वो एंटायर सोरोस नेटवर्क का टारगेट है, जिसके बारे में आगे मैं बात करूँगा आपसे। वो वहाँ पर भी बड़ा तंग करता है, हमको भी बड़ा तंग करता है, सो देयर इज़ अ कोऑर्डिनेशन व्हिच हैपेंस देयर। टिपिकल टारगेट्स आर नैरेटिव अटैक्स, जो इस टाइम पे आप देखेंगे, बाय द वे, इज़राइल बीइंग इज़राइल इज़ स्टिल नॉट डूइंग दैट वेल इन इट्स इट्स नैरेटिव वॉरफेयर। इन यू नो, इंडिया में बहुत लोग गालियाँ देते हैं कि भैया हमारा नैरेटिव वॉरफेयर डाउन है। बट आप देख लीजिए, इज़राइल इज़ आल्सो नॉट बीन एबल टू कंट्रोल इट। आज जाके नेतन्याहू अमेरिका में बोल रहे हैं एक उनके सपोर्टर को कि भाई साहब, ज़रा ट्विटर को खरीदो यार, ट्रम्प से बात करी है ताकि ये सॉरी अपना टिकटॉक को खरीदो, थोड़ा ये एंटी इज़राइल सेंटिमेंट कम हो वहाँ पर। यू नो, व्हिच इज़ सो देयर देयर इज़ अ प्रॉब्लम, तो उसके साथ में थोड़ी-सी कोऑर्डिनेशन होती है। वॉशिंगटन पोस्ट, अल जज़ीरा, ये सब चीज़ें, जो लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर्स, इनके जो जितने थ्रेड्स निकलते हैं, इनके बारे में काफ़ी बैक एंड पे बात हुई है, आगे जाके बात करेंगे, स्पेशली अडानी के केस के अंदर। What is public is of course defense deals, joint exercises, agriculture पे this thing, cultural exchanges, you know, ministerial statements, काफ़ी सारी चीज़ें जो पब्लिक में हैं, and it's a happy go lucky sort of a relationship, but there is a lot which we don't know about. 1971 की वॉर के टाइम पे दे वर हेल्पिंग अस इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि हमारे कोई कोई पर्टिकुलर रिलेशंस नहीं थे उनके साथ। 1999 में इन लोगों ने हमारी हेल्प करी है, 2016 में हमारी हेल्प करी है, 18 में हेल्प करी है, 19 में हेल्प करी है। 18, 19, 20 के बीच में तो बराक एंड द एयर डिफेंस सिस्टम, जहाँ पर यू नो देयर इज़ अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटी बिटवीन द रेडार सिस्टम्स, इन सर्टेन सिस्टम्स बिटवीन द दोनों के जो हमारे सो कॉल्ड एयर डिफेंस डोम्स हैं, उसके अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं। बराक, एलएसआरएम, एमएसआरएम की काफ़ी सारी उसके अंदर जॉइंट डेवलपमेंट किया गया है। बालाकोट के अंदर जो आपने चीज़ें यूज़ करी, व्हिच वाज़ द स्पाइस 2000, द प्रिसिजन गाइडेंस किट, और काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने ली हैं इनसे, दैट एक्चुअली हेल्प्ड यू क्वाइट अ बिट। एंड उसके बाद देखिए, टेक्निकल सर्वेलेंस के ऊपर आपने काफ़ी सारी इनसे हेल्प ली है, क्योंकि भारत के अंदर आपको पता ही है किस तरह की चीज़ें, यू नो, किस तरह की चीज़ें चल रही थी यहाँ पर। नाउ 2022 में यू नो एमएसआरएम के ट्रायल्स भी खत्म हुए, दैट इज नाउ गोइंग इन, एंड इजराइल और इंडिया के बीच में 22-23 के बीच में कॉन्वर्सेशंस अभी भी चल रही हैं, यू नो, बिकॉज ऑफ द वॉर थिंग्स काइंड ऑफ स्लो डाउन अ लिटिल बिट, बट हाउ टू कन्वर्ट, यू नो, ओल्डर एयरक्राफ्ट इनटू टैंकर्स, ये एक प्रॉब्लम इजराइल के पास भी है, हमारे पास भी है। सो बोथ आर लुकिंग इनटू दिस, एंड यहाँ पर देखिए जो एवैक्स सिस्टम्स हैं हमारे, उसके अंदर काफी सिमिलैरिटीज भी हमने देखी हैं। सो देयर इज अ ओवरऑल काइंड ऑफ अ, यू नो, डिफेंस के ऊपर एक बड़ा ट्रस्ट सा है दोनों नेशंस के ऊपर कि जो भी होगा यार, एक-दूसरे को हार्म नहीं करेंगे हम लोग, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज़ देयर। तो देयर आर डिफरेंसेस, क्योंकि अभी देखिए इज़राइल का थोड़ा-सा रोमांस चल रहा है पाकिस्तान के साथ। वो दैट्स हाउ द गेम इज़। देखिए, इन द लार्जर पिक्चर दीज़ थिंग्स लिटिल हियर एंड देयर हैपन। आप भी पैलेस्टीन, नो जी, टू स्टेट सॉल्यूशन, ये वो करते रहते हो, तो यू नो दीज़ आर स्टैंड्स दैट यू टेक फॉर पर्टिकुलर पर्पसेस, एंड जो एक मैच्योर कंट्रीज़ होती हैं, उनको पता है कि यार नॉट एवरीथिंग विल बी एग्रीड टू।
कुछ ना कुछ आप करोगे जिससे दूसरे कंट्री को थोड़ा गुस्सा चढ़ेगा, कुछ ना कुछ वो करेगा जिससे आपको थोड़ा गुस्सा चढ़ेगा। एंड दैट्स हाउ द गेम गोज़। अप्रैल 3-4 तारीख 2025 में एमएसआरएम का फाइनल ऑपरेशनल टेस्ट फ्लाइट्स करी गई थी इंडो इंडो इज़राइली अब्दुल कलाम आइलैंड के ऊपर, जो इंडो इज़राइली सिस्टम है उसके ऊपर। काफ़ी सारी चीज़ें दिस दिस ईयर आल्सो हैपेंड एंड ऑल्दो क्या होता है कि देयर इज़ अ लॉट, वो हल्ला-गुल्ला शुरू हो जाता है यहाँ पर, सो नोबडी रियली टॉक्स अबाउट इट। रियल रिलेशनशिप क्या है? देयर इज़ नो पब्लिक ट्रीटी ऑन इंटेलिजेंस, देयर इज़ नथिंग। इट्स जस्ट अ ब्लडी अंडरस्टैंडिंग जो पिछले 40-50 साल से चल रही है। एंड टू अ पॉइंट व्हेन यू सी कि भई उनके जो डीप कवर ऑफिसर्स हैं हमारे पास काम करते हैं, हमारे उनके पास काम करते हैं। नाउ यहाँ पर कुछ ब्लेम्स भी हैं इज़राइल के ऊपर कि भई ये नॉर्थ ईस्ट में इन लोगों ने कुछ गच्चे करने की कोशिश करी थी, व्हिच इज़ देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट, बट इन टर्म्स ऑफ अ कॉमन एनिमी जो है आपका पाकिस्तान है, उसके साथ द इस्लामिक जिहादिस्ट एनिमी जो है, उसके साथ आपकी काफ़ी कोऑर्डिनेशन है। तो वहाँ पर उन्होंने थोड़ी-सी आपके साथ आई थिंक बदतमीज़ी करी थी, वहाँ पर भी आई थिंक देयर वाज़ सम एक्शन, दे दे काइंड ऑफ पुल्ड बैक फ्रॉम देयर। कई लोग बोलते हैं भई 26/11 के अंदर भी काफ़ी दिस दैट एंड द अदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, व्हिच ऑफ कोर्स वी विल नेवर नो द रियलिटी, क्योंकि हमारा भी 26/11 आपको पता ही है किस तरह से देयर इज़ अ लॉट ऑफ लेयर्स टू दैट वी डोंट नो। एंड मेरे हिसाब से व्हेन आई लुक एट द सिचुएशन, इज़राइली से ज़्यादा मेरे को अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट उसके अंदर लगती है, क्योंकि एंड समडे आई विल कवर इट विद यू, जो मेरे डाउट्स हैं अबाउट 26/11। सो देयर इज़ दैट मर्की स्टफ व्हिच इज़ आल्सो देयर अराउंड द प्लेस, जिसके बारे में आपको यू हैव टू टेक इनटू कंसिडरेशन, बट यू नीड टू सी भई कितना अभी गेम है उसके अंदर। नाउ एसेट रिक्रूटमेंट में उधर उस रीजन के अंदर आपके आपके लिए इधर पे उनके लिए इसके अंदर काफ़ी काम चलता है, दैट्स समथिंग व्हिच ऑब्वियसली वी विल नेवर नो। बिकॉज़ इतने ये सीक्रेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, इसके अंदर आपको पूरे जो फाइनेंसिंग नेटवर्क्स हैं और ये सब चीज़ें पता चलती हैं। देयर इज़ समथिंग दैट व्हिच इज़ ऑब्वियसली देयर। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि भई ऑपरेशन सिंदूर के पहले भी एक इज़राइल की टीम आई थी जिन्होंने हमको काफ़ी हेल्प करी थी। हमारी भी टीम्स वहाँ पर जाती रहती हैं फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर हिडन कोवर्ट। इज़राइल के बाद एक और कंट्री भी थी जिसका नाम मैं लूँगा नहीं, एक्चुअली दे वर वेरी हेल्पफुल एज़ वेल। दिस इज़ अ न्यू कंट्री दैट एक्चुअली केम इन इन विदिन द स्ट्रक्चर, एंड उसने हमको काफ़ी इंटेलिजेंस दी थी पाकिस्तान के बारे में। किसी दिन व्हेन आई एम एबल टू एक्चुअली टेल यू द नेम, ट्रस्ट मी, यू गाइस विल बी शॉक्ड। ठीक है? नाउ देखिए, ये जो देयर आर ह्यूज अमाउंट ऑफ नेटवर्क्स व्हिच हैव बीन क्रिएटेड बिटवीन दीज़ टू ऑर्गनाइजेशंस रॉ एंड मोसाद के बीच में, व्हिच आर ह्यूमेंट। ठीक है? जहाँ पर कनाडा के अंदर से आपके पास इन्फॉर्मेशन आती है फॉर खालिस्तान नेटवर्क्स, फॉर काफ़ी सारे जो आपके अगेंस्ट में रेजिम चेंज ऑपरेशंस चले हैं और ये सब चीज़ें चली हैं, इसके ऊपर भी आपने काम करा है। उसके बाद हुआ क्या, अडानी का एक गेम आया 2023 में, हिंडनबर्ग का। हिंडनबर्ग के बाद कुछ बातें हुई, पता ये चला कि साहब मोदी जी ने बात करी नेतन्याहू से, यार ये है, इसको ज़रा थोड़ा, आपका ज़रा इस एरिया में रीच है, प्लीज़ टेक आउट डिटेल्स एंड थोड़ा हमको दीजिए सो दैट वी कैन वर्क दिस आउट। नेतन्याहू पुट द मोसाद ऑन द जॉब एंड द ऑपरेशन वाज़ कॉल्ड ऑपरेशन ज़ेपलिन। जितना पीछे सिस्टम था, पूरा तोड़-ताड़ के पूरा सामान बाहर लाया गया एंड उसके बाद आपने देखा पूरी तरह से देयर वाज़ नथिंग लेफ्ट आफ्टर दैट। ठीक है? देयर वाज़ नथिंग लेफ्ट, कुछ नहीं बचा उसके बाद। आप हिंडनबर्ग की हालत देख लीजिए, कहाँ पहुँची है। हमारे कांग्रेस के लीडर्स तो ये सब बोलते हैं कि भैया जो टी-शर्ट वाले साहब हैं और जो बाहर साहब हैं, उनके ऊपर भी सर्वेलेंस लगा रखी है मोसाद में। भैया मेरे को नहीं पता ये सब चीज़ें, बट इफ दे फील दैट दे आर दैट इम्पोर्टेंट, फेयर इनफ। काफ़ी सारे एक्टिविस्ट नोड्स के ऊपर जो हैकिंग और ये सब चीज़ें करी करी थी बीच में, जब काफ़ी सोरोस के अटैक्स आ रहे थे, उसके अंदर इज़राइल ने काफ़ी आपकी हेल्प करी है, एंड दैट्स समथिंग व्हिच इज़ नोन इन पब्लिक डोमेन। किस तरह, ऑब्वियसली आई विल नॉट बी इन अ पोज़िशन टू से, बिकॉज़ दैट शुड नॉट बी इन द पब्लिक डोमेन। मेरे को थोड़ा बहुत पता है, ज़्यादा मुझे भी नहीं पता। सो व्हाटएवर आई नो, आई डोंट इवन नो, आई वांट टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू पुट आउट एनी पर्टिकुलर डिटेल जो अभी के करंट चीज़ों को डैमेज कर सके। देखिए, होता क्या है कि आपको कहीं न कहीं यू नीड लीड समटाइम्स, यू इंटेलिजेंस एक ऐसा गेम है, यू कांट बी एवरीवेयर ऑल द टाइम। ठीक है? तो कभी आपके पास एक कोई नया नेटवर्क सामने आता है, तो ओके, आई डोंट नो मच अबाउट दिस, आई नीड सम लीड टू गेट इनटू दिस। तो तभी आप दूसरी एजेंसीज़ की हेल्प लेते हो कि यार कोई है यहाँ पर? हाँ यार, मेरा एक बंदा है, ठहर जा मैं कनेक्ट कराता हूँ। तो देन दैट कनेक्शन एंड जॉइंट ऑपरेशन विल स्टार्ट। तो उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। देखिए,
बियॉन्ड व्हिच मैं सही में बताऊँ देयर आर एलिगेशंस जो ऑब्वियसली प्रूव करना बड़ा मुश्किल है। सेटिंग अप ऑफ शेल कंपनीज़ फॉर वेरियस डिफरेंट जुरिसडिक्शंस काफ़ी सारी प्लॉजिबल डिनायबिलिटी की जो एक्टिविटीज़ की जाती हैं फॉर इंटरसेप्शंस, फॉर वेरियस डिफरेंट पर्पसेस इंटेलिजेंस के अंदर ये सब चीज़ें चलती रहती हैं बट देयर इज़ ऑब्वियसली नो पब्लिक डिस्कोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग। देखिए, अडानी का एक और एंगल था वहाँ पर ऑफ कोर्स ही ओन्स हाइफा पोर्ट तो देयर वाज़ दैट पर्टिकुलर एंगल जहाँ पर नेतन्याहू के भी अपना एक इंटरेस्ट था कि यार नहीं यार हमारा बंदा है ये तो, इसका ये गड़बड़ नहीं होना चाहिए। सो ही आल्सो हैड दैट पर्टिकुलर इंटरेस्ट तो उस इंटरेस्ट को आपने भी लेवरेज करा है यहाँ पर। नाउ देखिए देयर इज़ आल्सो अनदर थिंग सर्वेलेंस के नाम में वन थिंग दैट यू मस्ट गिव टू द फैक्ट कि मोसाद हैज़ बीन वेरी गुड। उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। आई एम नॉट सेइंग रॉ इज़ बैड बट देखिए क्या हुआ है, रॉ की हिस्ट्री के अंदर बिटवीन द 1990s टिल यू नो टिल द एंड ऑफ 90s उसके बाद आई डोंट नो व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द यूपीए इयर्स इनके तो बेचारों के दाँत काट दिए थे यार, इनके हाथ काट रखे थे। दे वर नॉट अलाउड टू डू एनीथिंग। सो व्हेन दे एंड आपने देखा ही उसके बाद हमारे यहाँ पर पॉलिटिशियंस थे तो जो नाम दे देते थे हमारे रॉ वाले लोगों के 30-30 40-40 पीपल गॉट किल्ड इन वन कंट्री। ये सब चीज़ें ऑलरेडी सामने हैं। So, for the organization to rebuild itself in 10, 11, 12 years is not that easy. आपको एडिशनल हेल्प चाहिए होती है एंड दैट्स व्हाई द रिलेशनशिप बिटवीन मोदी जी एंड नेतन्याहू केम इनटू प्ले कि आपको काफी सारी उसमें एक हेल्प मिली वेयर यू सी टुडेज कैपेबिलिटी जहां पर आप ये पता कर रहे थे कि भाई मसूद अजहर की फैमिली कहाँ है। आई मीन एक कमरा दूर बैठा था ये चीज आपको भी पता थी। यू न्यू एग्जैक्टली कौन से हैंगर के अंदर कितने पायलट्स हैं तब जाके आपने वहां पर ठोका है। एंड बाय द वे वेरी क्लियरली टेलिंग यू जो एयर चीफ ने कल खुलासा करा है दैट इज शॉट ऑन ग्राउंड। लॉट ऑफ पीपल आर आस्किंग कि भाई आपको कैसे पता ये वो एंड ऑल दैट इज वेयर द रॉ कम्स इनटू प्लेस क्योंकि इतने टाइम के बाद उन्होंने बोला है। सो दैट मींस द ग्राउंड इंटेलिजेंस वुड हैव कंफर्म टू हिम कि यार 4-5 वहां पर 5-6 वहां पर आपके शहबाज एयरफील्ड के अंदर गए हैं वहां पर ग्राउंड के अंदर ग्राउंड के ऊपर। सो देयर इज नो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बट हमको पता है नीचे वो ठुक गए हैं। ये चीजें ओनली योर इंटेलिजेंस विल बी एबल टू टेल यू। तो ये कैपेसिटी बिल्डिंग के अंदर काफ़ी दोनों एजेंसीज़ ने काम करा एंड इट्स ऑलवेज़ वन मस्ट बी ग्रेटफुल टू दीज़ गाइज़ दैट दे हैव डन ऑल दिस विद अस। नाउ इन मोसाद का एक विदाउट एनीथिंग एल्स काफ़ी इनकी रेपुटेशन भी खराब है बिकॉज़ दे डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ अदर थिंग्स इन अमेरिका। अमेरिका में काफ़ी इनके ऊपर ब्लेम है अबाउट द एप्स्टीन स्कैंडल दिस दैट। देखिए यू डोंट नीड टू गेट इनटू ऑल दिस। आपको अपना आम खाना है यार, किसी और के पेट क्यों गिनते हो जाके? सो व्हेन यू एक्चुअली लुक एट दिस रिलेशनशिप आपको एक बड़ा सेगमेंट के अंदर डाल के देखना है इसको। जहाँ पर आपको बेनिफिट मिलता है, जहाँ पर उसको बेनिफिट मिलता है, you have to work together to figure this out. Otherwise, you will keep having disagreements with this entire thing. So it really doesn't, fare well to the fact कि आप जाके differences निकालते रहो. So that's why you will see India इज़राइल के बीच में फालतू में कोई differences के बारे में बात नहीं करता है। एक चीज़ आपको ये अंडरस्टैंड करनी है कि मोसाद का जो 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 एक रीच है विद इन नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इट्स फैंटास्टिक। ठीक है? बिकॉज़ दैट्स देयर प्राइमरी एरिया। हमारा प्राइमरी एरिया इस रीजन के अंदर है। उनका प्राइमरी एरिया वहाँ पर है। सो यू कैन एंड यू डू लेवरेज दैट पोज़ीशन। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, ये ऐसी रहनी चाहिए। देयर आर सर्टेन इश्यूज़ व्हिच कैन ऑब्वियसली बी डिस्कस्ड बिहाइंड क्लोज्ड डोर्स कि साहब ये हमारी रेड लाइन्स है, आपने पहले ये चीज़ें करी हैं, ज़रा ये दोबारा मत करना। एंड वहाँ पर भी वो आपसे कुछ माँगेंगे तो आपको भी कुछ इधर-उधर देना पड़ेगा। बट अंडरस्टैंड वन थिंग, इज़राइल के लिए इंडिया बीइंग ऑन द साइड इज़ अ बिग एडवांटेज टू इटसेल्फ आल्सो। ठीक है? बिकॉज़ इट हैज़ अ ट्रस्टेड पार्टनर दैट इट कैन इट डज़न्ट नीड टू काइंड ऑफ कोक्स इंटू वेरियस डिफरेंट थिंग्स। तो एक वो स्ट्रैटेजिक रिलेशनशिप है। दे बेनिफिट फ्रॉम इट, वी बेनिफिट फ्रॉम इट एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैव बीन हैपनिंग। ये मेरे हिसाब से अगले 4-6 महीने के बाद यू विल फाइंड दिस एक्चुअली कमिंग आउट इंटो द ओपन एंड थिंग्स विल काइंड ऑफ इंटेंसिफाई बिटवीन बोथ द कंट्रीज। ये यू कैन एक्चुअली टेक इट फ्रॉम मी। नॉट बिकॉज़ ऑफ एनीथिंग एल्स, बिकॉज़ ऑफ द फैक्टर कि ये पूरा रीजन उड़ने वाला है एंड अगर रीजन उड़ने वाला है तो बैक एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन होगी। जहाँ पर ऑफ कोर्स आपको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा एंड उसको भी अपना ध्यान रखना पड़ेगा। देयर विल बी इंटरेस्ट दैट विल कोलाइड बट देयर विल बी आल्सो प्लेसेस दैट यू विल मीट एंड दैट्स वेयर द स्टोरी गेम्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन डू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स दिस चैनल विद द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज रात को मैं पथिकृत के साथ एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करी थी अबाउट नक्सलिज्म। अमित शाह साहब वहाँ पे बात कर रहे थे।
आई हैड अ चैट विद हिम ऑन द साइडलाइन अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड किस तरह से अमित शाह जी ने क्रैक डाउन करा है। ट्रस्ट मी, इट्स वर्थ टू लिसन। मैं एक और छोटी-सी डॉक्यूमेंट्री बना रहा हूँ। आई मेट सम पीपल हू वर अफेक्टेड। एक छोटी-सी डॉक्यूमेंट्री मेरे से बन रही है। आई एम मेकिंग दैट व्हिच विल बी रिलीज्ड इन द नेक्स्ट वीक एज़ वेल। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।